हमारी पार्टी की लड़ाई साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से थी। इमरान खान ने पार्टी को फौज और अस्करी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने से रोक दिया। पार्टी तर्जुमानों से मुशावरत में बताया कि फौज की मौजूदा क़यादत से हमारी कोई लड़ाई नहीं। जो कारकुन फौज के खिलाफ फर्ज़ सराई कर रहे हैं उनको मना करें। फौज के खिलाफ बोलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों को आज़म सवाती केस में इदारों के खिलाफ नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करने का हुक्म। तमाम मेंबरान 187 मेंबरान जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और इंशाअल्लाह हम इससे बहुत पहले जो 11 तारीख है जो अगला इसमें पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उससे बहुत पहले हम एतमाद का वोट जो है वो हासिल कर लेंगे। हम इस्टेब्लिशमेंट से बनाकर रखने के ख्वाहां हैं। जब से जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली है फ़र्क पड़ा है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान भी हकीकत है, जो इस हकीकत को नज़रअंदाज करेगा वो अपना और मुल्क का नुकसान करेगा। परवेज इलाही के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत चल रही है। जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिलाया, खाना काबा के मॉडल की जो घड़ी थी, अब बताइए तोहफा तो तोहफा होता है और वो तोहफा अगर वजीर आजम पाकिस्तान को मिलता है तो वो वजीर आजम को नहीं, वो 22 करोड़ अवाम को मिलता है। पाकिस्तान की इज्जत को इमरान नियाजी ने खाक में मिला दिया। तोहफा वजीर आजम को नहीं बल्कि मुल्क के अवाम को मिलता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इमरान खान पर वार। डेरा इस्माइल खान में बोले, तोहफे बेचने से पाकिस्तान की बेतौकीरी हुई है। सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्त और बिरादर ममालिक को इमरान खान ने नाराज किया। मईशत तबाही की तरफ चली गई। कहाँ हम सीपैक के शाहराह का सोच रहे थे, कहाँ हम लिफ्ट कैनाल का सोच रहे थे, कहाँ हम गुमलजाम और ट्रांकजाम का सोच रहे थे, कहाँ हम छोटे स्मॉल डैम्स की बात सोच रहे थे, लेकिन तमाम के तमाम मंसूबे जाम हो गए। साबिक हुकूमत मईशत को तबाही की तरफ ले गई। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर बरस पड़े। तनकीद करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ ने जारी सीपैक को बंद कर दिया। फाटा का इंतजाम हमारे और कबायलियों के गले पड़ गया। मुल्क की तरक्की रोकने के बावजूद दावा किया जा रहा है कि हमसे बेहतर कोई नहीं। जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए उन पर तो वो इल्जाम नहीं है, वो तो जराइम है। उन जराइम को तो समंदर के पानी से भी नहीं धोया जा सकता। अंदाजा है कि इस वक्त मुल्क कहाँ खड़ा है। बिल्कुल दिवालियापन के किनारे पे छोड़ गया इमरान खान। नारे लगाया करता था और खोखले नारे थे सारे, और लाने वालों को भी पता था ये खोखला आदमी है, तो लाने वालों से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लेके आए थे इसको। इमरान खान और उनके लाने वालों से सवालात तो होंगे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का गर्मा गर्म बयान। लाहौर में कहा कि जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया उन्होंने जुर्म किया। हमें आइन और कानून की बात करनी चाहिए। हम अपनी हर नाकामी का इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं लगा सकते। साबिक आर्मी चीफ की जानिब से PTI के इलेक्शन में मदद का बयान। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुद से मंसूब खबर की तरदीद कर दी। तर्जुमान सदर के मुताबिक बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर नकल किया गया और ये खुद साख्ता और मन घड़त है। सदर ने बयान का नोटिस भी ले लिया। परवेज इलाही एतमाद का वोट कब लेंगे? PTI ने हिकमत अमली तय कर ली। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10 जनवरी को बुलाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं परवेज इलाही 10 जनवरी से पहले एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। पख्तूनख्वा में तो कोई परवेज इलाही नहीं, वहाँ क्यों इस्तीफे नहीं देते? इनकी जेबों की तलाशी ले लो, इस्तीफे नहीं मिलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा लीडर भी जेब कतरा और फॉलोवर्स भी जेब कतरे हैं। जिस हाथ ने उसे खिलाया उसने उसी हाथ को काटा। कल इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15 यौम शहादत मनाएंगे और मैं करी खुदा बख्श में तकरीर करूँगा जहाँ मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद करूँगा और जो वक्त के मसाइल ने ख़ारजा सतह पे, मुआशी सतह पे, दहशत गर्दी के हवाले से उन पे मैं बात करूँगा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत मनाने लाड़काना पहुंच गए। वो बोले, आपको दावत देता हूं कि गड़ी खुदा बख्शाएं, खारजा, माशी और दहशत गर्दी के मसाइल पर भी बात करूंगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमें सिखाया कि अवाम की खिदमत करना है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी के लिए लाड़काने में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। शहर के चौक चौराहों को इस्तकबालिया कैंप से सजा दिया गया। बड़ी स्क्रीन पर जलसागाह के मनासिर भी बराह रास्त दिखाने का इंतजाम। जलसागाह के अतराफ वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे न सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात। लिंक मिलते तो बीबी के कातलों तक पहुंचते हैं। जब गवर्नमेंट बचाने पे लगे हुए थे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज उनका एक जुमला था, और उन्होंने बस उस जुमले पे सब कुछ लपेट के और उन्होंने अपनी हुकूमत 5 साल चलाई और बीबी के कातिल कोई पकड़े नहीं गए। बीबी की शहादत को 15 साल गुजर गए मगर उनके कातिलों का आज तक पता नहीं चल सका क्योंकि दुरुस्त तहकीकात नहीं हुई। नाहिद अब्बासी गड़ी खुदा बख्श में बोली, बीबी की शहादत के वक्त कारकुनों के नारों का जवाब दे रही थीं। गिरने के बाद शेरी रहमान की गाड़ी में उनको अस्पताल लेकर गए। सरफराज अहमद की टेस्ट टीम में शानदार वापसी। होम ग्राउंड कराची में पहली बार टेस्ट खेलते हुए शानदार 86 रन बना डाले। कप्तान बाबर आजम का बल्ला भी रन उगलने लगा। जिम्मेदाराना बल्लेबाजी से 150 रन का हिस्सा क्रॉस कर डाला। पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 5 विकेटों पे 317 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग में कप्तान बाबर आजम ने रिकॉर्ड बना डाला। एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर ने 2022 में 2436 रन्स बनाकर एजाज अपने नाम कर लिया। ये क्रिकेट के लिए नहीं, अपनी चौधराहट के लिए आए हैं। रमीज राजा नजम सेठी के खिलाफ फट पड़े। सिर्फ नजम सेठी और इनके ठगों को लाने के लिए आइन तब्दील कर दिया गया। नजम सेठी का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, एकदम बोर्ड तब्दील होने से टीम को भी नुकसान होगा। अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में बम धमाके से सूबाई पुलिस चीफ समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक बदख्शां पुलिस हेडक्वार्टर्स के करीब गाड़ी में बम धमाका हुआ जिसमें 2 अफराद जख्मी भी हुए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगान तालिबान का खवातीन की तालीम पर पाबंदी के फैसले पर लचक दिखाने से इनकार। एटम बम भी गिरा दिया जाए तो खवातीन से मुताल्लिक फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। अफगान तालिबान के हायर एजुकेशन आला तालीम के वजीर का बयान, काहलमी बिरादरी की जानिब से पाबंदियों के लिए तैयार है। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 50 से जायद हो गई। निज़ाम जिंदगी जमा दिया। अमेरिका और कनाडा में लाखों घरों की बिजली मुअत्तल। तूफानी बर्फबारी से तकरीबन 25 करोड़ अफराद मुतासिर। शिकागो और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। मुल्क में मगरिबी हवाओं की एंट्री, बलूचिस्तान में बादल बरस गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू -12, हुंजा -8, क़िलात -7, कोयटा और ज़ियारत में -5 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सर्दी के बायस लुंडा बाजारों में शहरियों का रश बढ़ने लगा मगर महंगाई ने शहरियों को खरीदारी करने से रोक दिया। कहते हैं कि गर्म कपड़ों और दीगर चीजों की कीमतों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 50% से जायद का इजाफा हुआ। मुश्किल से मुश्किल बात को आसान अंदाज में बयान करने वाले उर्दू और पंजाबी के अजीम शायर मुनीर नियाजी को अपने चाहने वालों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। दिलों को छू जाने वाले कलाम से नौजवान नस्ल को मुतवज्जा करने वाले मुनीर नियाजी की कई गज़लें आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। मोहब्बतों और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर की शायरी की महक 28 बरस बाद भी ताज़ा है। उनके मद्दाह अपनी पसंदीदा शायरा की बरसी पर यादों के दिए जला रहे हैं।